हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज जो है हम अपने मित्र अनिल जी से मिलने आए हैं और ये पकड़ी चौक पर जो है कंपटीशन का क्लास चलाते हैं। और इस अलीनगर क्षेत्र में जो है सबसे पहला कंपटीशन का पॉइंट बना है और इनका नाम रखे हैं न्यू आइडियल कंपटीशन क्लासेज। यहाँ पर जो है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, दिल्ली पुलिस, दिल्ली दरोगा, बीएसएससी, एसएससी जीडी, एमटीएस, जेएसएससी, स्टेट बीपीएससी, टीचर, रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ टेक्नीशियन, यहाँ हर एक चीज का तैयारी कराया जाता है। और आइए हम लोग आज अपने मित्र से मिलते हैं और इनसे कुछ बात करते हैं। अनिल जी, दिखाइए एक बार सभी बच्चे को। तो अनिल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। तो क्लास चल रहा है बढ़िया से? बहुत बढ़िया सर। अभी जो है आप बच्चे मतलब क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो थोड़ा बताइएगा। सर देखिए, आज एक मिनट संडे है। ले लीजिए। सबसे पहले बताएंगे सर हम आपको, अब आप नजदीक आ जाओ, अब आ वहाँ चला जाएगा, बाद नजदीक आ जाओ। हाँ, सबसे पहले सर बताएंगे आपको कि आज संडे है और प्रत्येक संडे हमारे संस्थान के द्वारा बिहार पुलिस या एक्साइज पुलिस या बिहार दरोगा अभी करंट में जो एग्जाम होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक रविवार को मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के अनुसार। एग्जाम का पैटर्न और आपको यहाँ मॉक टेस्ट का पैटर्न में कोई प्रकार की किसी भी प्रकार की बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और संडे को आप देखिएगा सर, बहुत जगह क्लास बंद रहती है, हम संडे को क्लास बंद रखते नहीं, संडे को टेस्ट लेते हैं। हमारे संस्थान द्वारा 3 प्रकार की टेस्ट जारी की गई है। एक होता है क्लास टेस्ट, एक होता है मॉक टेस्ट और तीसरा होता है कि एक सिलेबस को कवर करने के लिए हम लोग अलग से स्टार्ट करने वाले, अभी स्टार्ट किए नहीं है। अब क्लास टेस्ट में क्या सर कि मान लीजिए हिस्ट्री में अभी गुप्त वंश पढ़ा रहे हैं, गुप्त वंश हुआ, अब वो गुप्त वंश जितना भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना है एग्जाम में उसका हम लोग टेस्ट ले लेंगे। दूसरा टेस्ट हो गया मॉक टेस्ट, जो एग्जाम के हूबहू आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपको क्या पढ़ाया हुआ है क्या पढ़ाया नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन रहेगा सेम टू सेम आपको दिया जाएगा। तीसरा टेस्ट होता है कि होमवर्क सीरीज के माध्यम से हम टेस्ट आपको चालू करेंगे, जिसमें आपको सिलेबस दिया जाएगा कि मान लीजिए आज हम सिलेबस देते हैं और 5-7 टॉपिक प्रत्येक सब्जेक्ट से दे दिए और उसके 3 से 4 रोज बाद हम आपको फिर से बुलाएंगे और उसी टॉपिक से 100-150 या 200 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाएगा। इससे होगा कि धीरे धीरे आप होमवर्क सीरीज के माध्यम से पूरे सिलेबस का कवर आसानी से कर सकते हैं। तो सर एक बात और पूछना चाहेंगे कि बच्चे जो है +2 कर लेते हैं, कोई ग्रेजुएशन कर लेते हैं और उनको सही रास्ता नहीं मिल पाता है ना, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे अभी +2 किए हैं, जो 12th पास हो गए हैं, उनके लिए सबसे अच्छा सुझाव हम यही देंगे कि वो सबसे पहले बात की वो रिजल्ट का इंतजार करें नहीं। आप एग्जाम दिए हैं तो आपको पता ही होगा कि आपका एग्जाम कैसा गया है। और आज के डेट में सर देखिए, ये माइंड में तो बैठा लेते हैं ना कि फेल कर जाएंगे कि पास कर जाएंगे, ये गलत संदेश है दिमाग में जा रहा है। आज की डेट में फेल करना बहुत कठिन है, फेल करना आसान नहीं है। लोग समझ रहे हैं फेल कर देंगे, ऐसा नहीं है, फेल करना बहुत कठिन है। तो सबसे पहले आप रिजल्ट का तो वेट कीजिए नहीं, और वैसे भी रिजल्ट क्या आएगा नहीं आएगा वो आपके हाथ में है नहीं। और जो अच्छे बच्चे होंगे वो रिजल्ट का वेट करने का कोई मतलब बन ही नहीं जाता है। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप एग्जाम दिए, 5 या 7 रोज रेस्ट भी ले लिए, आप आइए कंपटीशन की तैयारी कीजिए, क्योंकि आप अभी तक 10th 12th तक जहां भी जो भी पढ़े हैं उस सभी का आपको फिर से 0 लेवल से यहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा। कंपटीशन की बात करें सर, कंपटीशन बहुत बच्चे समझते नहीं करते कि कंपटीशन होता क्या है। कंपटीशन है कि आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करवा जाएगी। आप लोग देखे होंगे कि गांव घर में सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो उसका जो नाम दिया गया ना कंपटीशन है, उसका सिलेबस अलग है। आप अभी तक जितना भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, इस सारा का सारा सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, सारा का सारा सब्जेक्ट आपको कंपटीशन में पढ़ने को मिलेगा। और सभी पर कवर होने के पश्चात आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं आसानी से। अभी हमारे यहाँ 2 बैच चल रहे हैं सर। एक तो बिहार पुलिस के लिए फाउंडेशन बैच चल रहा है, जो एक्साइज को टारगेट करके अभी उसी को टारगेट करके हम टेस्ट भी ले रहे हैं। दूसरा डीएलएड का बैच चल रहा है, डीएलएड एंट्रेंस के लिए। अभी तीसरा बैच 25 फरवरी को मैथ रीजनिंग स्पेशल बैच लॉन्च किया जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। सर यहाँ एक चीज रोकेंगे कि बहुत सारे टीचर पढ़ाते भी हैं, अपने एरिया में तो कंपटीशन का कहीं है नहीं, आप भी जानते हैं। शुरुआत करने वाले हम ही हैं। मेरा कोचिंग 2 अक्टूबर 2024 से कंटिन्यू अभी तक चल रहा है। दूसरा आपको विकल्प है भी नहीं आपके पास। उसके बाद हम यदि
वो उसमें हम जो देखे हैं कि एक ही बैच में वो मैथ भी पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ा रहे हैं, जीके जीएस भी पढ़ा रहे हैं, या अलग टीचर भी आप देखिए दरभंगा में जाइए या बेनीपुर जाइए, एक ही बैच में सबका सब कर लेते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है सर। हम भी पहले यही ऐसे करते थे, एक ही बैच में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस सारा का सारा चीज पढ़ाते थे। हम इस पढ़ाने से संतुष्ट कभी हो ही नहीं पाए। अब होता था सर कि 2 से ढाई घंटा हम क्लास में टाइम देते हैं, उससे ज्यादा हम दे भी नहीं पाएंगे। अब मान लीजिए हम देंगे तो बच्चे उससे ज्यादा उतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा बैठना। 2 से ढाई घंटा में क्या हमें हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ाएंगे, उसको क्या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, या फिर मैथ रीजनिंग भी करना है, या फिर करंट तो अलग है। तो समस्या है कि आप इस चक्कर में ना तो हिस्ट्री पॉलिटी हो रहा, ना ही मैथ रीजनिंग हो पा रहा है। तो इस सभी को देखते हुए हम लोग मैथ रीजनिंग को सेपरेट बैच लॉन्च करें, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, और जीके जीएस के लिए एक अलग बैच है। मैथ रीजनिंग की बात करें सर तो रेलवे का भी बहुत सारा एग्जाम है, एनटीपीसी, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, आरपीएफ, ग्रुप डी का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है। बीएसएससी का डेट दे दिया, आज ही लॉन्च हुआ है डेट, मुझे लगता है जून जुलाई में एग्जाम होने वाली है। हाँ, तो इस सभी में मैथ रीजनिंग का कितना बोझ है ये आप खुद भी जानते हैं सर। तो इस सभी को देखते हुए हम लोग 25 तारीख से मैथ रीजनिंग का बैच लॉन्च किया जाएगा। जो भी मैथ रीजनिंग पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है वो आइए, बेहिचक आइए, और आपको एक चीज हम जरूर विश्वास दिलाएंगे कि आप यहाँ आइए, आप कितना कमजोर है इस बात को भूल जाइए। कि आप बहुत होते हैं कि मैथ रीजनिंग से डर लगता है उनको, बिल्कुल भी नहीं। आप आइए, हम आपको 100% गारंटी देंगे कि आपको यहाँ मैथ और रीजनिंग 100% आपसे बनेगा। मेरे असाइनमेंट में जितना क्वेश्चन रहेगा, यहाँ एक एक क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे। ऐसा भी नहीं कि हम बना दिए, आप उतार लिए, घर चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। असाइनमेंट का एक एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करवाएंगे आपको क्लास में। इससे पहले भी आप हमारे कैंडिडेट सबसे, स्टूडेंट सबसे पूछ सकते हैं कि इन लोग ऐसे किए भी हैं। 100% आपका क्वेश्चन बनेगा। और रही बात इस मैथ में स्पीड की, तो जब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा। हाँ, इस बात की सर कभी गारंटी नहीं लेंगे कि हम आपको यहाँ बनवा दिया, घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाइए। घर पर कुछ ना कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। रही बात यूनिक मेथड की, मैथ और रीजनिंग, हम आपको गारंटी देते हैं कि मैथ और रीजनिंग पूरे इलाका, आप बेनीपुर जाइए, बिरोल सुपौल जाइए, और जहाँ आपको जिनसे आपके सीनियर स्टूडेंट भी होंगे सर, शायद आपको पता भी होगा सर मेरे बारे में कि मैथ रीजनिंग का जो स्पीड मेरे पास है और जो यूनिक तरीका हम देंगे, शायद किसी को सोचना पड़ जाएगा सर। आप पटना जाइए, पटना के टीचर से मुलाकात कीजिए, वहां के स्टूडेंट से बात कीजिए। हम आपको जो मैथ रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट देंगे, बहुत सारे बुक में, बहुत सारे यूट्यूबर के पास आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम वैसे ही पूरे एरिया में मैथ रीजनिंग के स्पीड के बादशाह के नाम से हमें विख्यात है सर। कई एग्जाम में, चाहे आरपीएफ हो, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो, या दिल्ली पुलिस हो, इस सभी एग्जाम में मैथ और रीजनिंग में फुल का फुल मार्क स्कोर भी किए हुए हैं। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि कंपटीशन का लगभग 10 से अधिक एग्जाम क्वालिफाई करने का मेरे पास अनुभव है। शायद अपने इलाका में किसी के पास ना हो सकता है सर एक आध हो जो हमसे, हमें जानकारी में नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि नहीं आपको मिलेगा। तो ये इसी अनुभव के आधार पे हम लोग अपना संस्थान चला रहे हैं और अनुभव दे रहे हैं, बच्चे को गाइड कर रहे हैं। और रही बात रिजल्ट की संस्थान से, तो हमारे संस्थान से रिजल्ट भी हो रहा है। इससे पहले भी आप ग्रुप में देखे होंगे, बिहार पुलिस का कई कैंडिडेट का फिजिकल पास करने के बाद फोटो भेजा गया है। अग्निवीर का भी देखे होंगे सर, इससे पहले वाला इस बैच में भी अभी एक लड़का अग्निवीर का क्वालिफाई करके आया। आप लोग थोड़ा बताइएगा, प्रमोद संतोष आया अग्निवीर क्वालिफाई करके, आपको पता भी होगा सर। हाँ, इससे पहले भी कलीमुल्ला वो सर अभी फिजिकल में गए ही नहीं है। तो अग्निवीर में प्रत्येक साल रिजल्ट हो रहा है। तो आप यदि आर्मी ही बनना चाह रहे हो तो आर्मी आ सकते हैं। आपको आर्मी सर 2 से 3 महीना में आपको गाइड कर देंगे, आराम से रिजल्ट हो जाएगा। बिहार पुलिस का थोड़ा लंबा सिलेबस है, आपको टाइम देना पड़ेगा। आप आइए, कंटिन्यू बने रह सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए, बहुत लोगों से, ये हमारे मित्र हैं अनिल जी सर, है ना, और बहुत लोगों से सुने हैं कि ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है देर मत कीजिए, क्योंकि अभी बिहार में ना वैकेंसियों की भरमार है ना। ये 2026 जो है पूरा वैकेंसियों से भरा हुआ है, इसको मिस मत करिए। और इनके लिए अभी आइडियल कंपटीशन क्लासेस गाइडेड बाय अनिल सर, है ना, ये तैयार है आप सभी को तैयारी कराने के लिए। तो इसको देरी नहीं करना है और जल्दी ज्वाइन करिए, है ना। हर एक रविवार को जैसे कि टेस्ट रखा गया है, ये तो बहुत बेस्ट बात है ना, कि सर अपने तरफ से टेस्ट करवाते हैं। जो भी अदर बच्चा है जो यहाँ क्लास नहीं करते हैं, वो भी यहाँ आकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस मतलब पता कर सकते हैं कि आपको एबिलिटी क्या है। ठीक है, चर्चा कर दीजिए। तो बताइए, इधर आइए मनीष जी, पढ़ने में कैसा लग रहा है? सब पढ़ाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो भी पढ़ाते हैं कंटेंट बढ़िया लगता है ना? बहुत अच्छा, समझ में आता है? बहुत अच्छा आपको जी। हाँ, आइए कुछ लड़का से बात करते हैं, कैसा लगता है? कंटेंट बहुत अच्छा है सर।
समझ में आता है ना? जी सर। और समझ में आना चाहिए। आपको कैसा लग रहा है? ठीक है सर। ठीक है, आप बताइए। सर अच्छा बहुत पढ़ाते हैं, जो पढ़ा है वो समझ में ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा चलिए, ये तो बहुत बेस्ट बात है। चलिए अनिल जी, है ना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह लगे रहिए, है ना। एक चीज और सर बताएंगे हाँ। कि आप 10th में पढ़े होंगे, 12th में पढ़े होंगे कई जगह, टीचर अधिकांशतः करते क्या है सर, आते हैं और क्वेश्चन आंसर करवा कर चले जाते हैं, बुक लिए, बुक से क्वेश्चन आंसर लिखा दिए, चले गए। आपको यहाँ ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। यदि हम आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं सर, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, कैमरा के पीछे, कैमरा के आगे, जब आप पूछना चाहें मेरे परोक्ष में भी पूछ सकते हैं। हम हमेशा दावा करते हैं कि सर यदि हम 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, तो 80 क्वेश्चन हम आपको क्लास में याद करवा कर भेजेंगे। मेरा मकसद ये नहीं कि आपका कॉपी भर दें, कॉपी भरना होगा तो सर जो चीज हम आपको करवा रहे हैं वो तो बुक में ऑलरेडी है, आप लुसेंट में क्या नहीं है, तो हमको लुसेंट से ही करवाना होगा। तो हम लुसेंट को फॉलो करते नहीं है। मेरा जो कंटेंट होगा आप पटना के किसी भी टीचर से मिला लीजिए, कंटेंट में किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, और जो भी पढ़ाया जाएगा उसका 80% आपको यही याद हो जाएगा। 20% ही घर पर जाइए, आप थोड़ा सा पलटाइए, रिवीजन कीजिए, हो जाएगा। नहीं, 80% आपको यही याद होगी, इस बात की 100% हम गारंटी देंगे आपको। सिर्फ टाइम पास नहीं किया जाएगा, आए क्वेश्चन लिखा दिए हो गया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ सर। अब बाद में आप स्टूडेंट से बात कर सकते हैं इस विषय में। सर जैसे कि आप हिस्ट्री में ये प्राचीन भारत पढ़ा चुके हैं जी। तो कुछ बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। प्राचीन भारत में सर अभी नया बैच है ये, तो मौर्य साम्राज्य तक हुआ है। बाद बाकी आप संविधान में देख लीजिए तो भाग अनुसूची सब, अनुच्छेद सब आप पूछ सकते हैं, लगातार 1 से 30-35 तक अभी तक हो गया है अनुच्छेद पर संशोधन। तो क्वेश्चन सब पूछिए सर। हाँ, तो इसमें से कोई बच्चा बता दीजिए, ये मतलब मुगल साम्राज्य सब पढ़े होंगे मध्यकालीन भारत में आकर के। नहीं सर, अभी प्राचीन इतिहास ही चल रहा है। अच्छा, प्राचीन ही चल रहा है। इसमें बता दीजिए मगध जो है ना, बहुत पावरफुल, मतलब ये मतलब राज रह चुके हैं। तो मगध पर शासन करने वाले पहले शासक कौन थे, उनका नाम कोई बच्चे बताएंगे? हरियर वंश। हर्यक वंश था जी। हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? हरिगुप्त बिंबिसार। बिंबिसार। चलिए देखिए, सर जो पढ़ाते हैं कितना अच्छा से पढ़ाते हैं ताकि बच्चा को याद भी है। आइए। देखिए अच्छा।